माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू कम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसआई क्लासेस। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआई क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि हमारा चल रहा है, देख सकते हो, सेशन 2024-25 एनसीईआरटी फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। ठीक है, विद्युत आवेशता, विद्युत क्षेत्र, आंकिक सॉल्व करने का सही तरीका। ठीक है, और यहाँ पर आंकिक सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, आज हम आपको बताने वाले हैं सही तरीका। और फर्स्ट चैप्टर विद्युत अवस्था विद्युत क्षेत्र के चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए समय गंवाए बिना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें। हाँ, तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व या फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी और क्या चीज़ें इम्पोर्टेंस है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूले। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से क्लियर कीजिए। ठीक है, उसके बाद डेरिवेशन जाकर फर्स्ट से, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से 1 2 3 4 5 जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनको स्टेप बाय स्टेप करके देखिए। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है, और ये फॉर्मूले, डेरिवेशन, सिंप्लीफिकेशन और आपको क्या है, ठीक है, यूनिट यानी कि मात्रक, ये सारी चीजें आपको तैयार करना है चैप्टर समरी के रूप में। चैप्टर समरी बनाना है। ठीक है, और उस चैप्टर समरी को अच्छे से तैयार करना है। और वो चैप्टर समरी आपका सारे लेक्चर्स के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। लेक्चर्स के अकॉर्डिंग चैप्टर समरी तैयार करना है और उनको अच्छे से पढ़ना है। जितने भी एक वन बाय वन करके फार्मूलाज हैं, फार्मूलों को पढ़िए। ठीक है, उनके डेरिवेशंस को पढ़िए, उनकी डेफिनीशंस को पढ़िए, सबको पहले अच्छे से क्लियर कीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स पे चलिए। नहीं तो पहले न्यू नहीं कमज़ोर, बिल्डिंग्स नहीं बन सकती है। तो न्यू आपका डेरिवेशन फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, उनको तैयार कीजिए, फिर चलिए आइए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप सी हम देखते हैं। यहाँ से आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। आंकिक हल सॉल्व करने का सही तरीका हमने बताया। और ये सेशन कौन सा होने वाला है, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। सेशन 2025 एनसीईआरटी फिजिक्स न्यूमेरिकल्स हैं, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इसको हम लेकर चलने वाले हैं। और यहीं से हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रहा है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट में कह रहा है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷ आवेश हैं। इनके बीच कितना बल है, ये फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है वो देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में देखिए, दो क्या है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो गोले हैं। तो एक गोला ये हो गया और एक गोला ये हो गया। ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं और इनके बीच कितना बल लग रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, और पहले गोला, ये गोला ए है और ये गोला बी है। गोले ए पर आवेश कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम है, या इसको हम मान लेते 2 गुणे ना, और इस पे कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो ये आवेश है, बीच की दूरी भी दे रखी। चलिए देखिए ध्यान से, यानी कि यहां से दिया है क्यू ए इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ कूलाम। क्यू बी इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ कूलाम।
ठीक है। आर, बीच की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.3 मीटर्स हो जाएगा। 30 भी कर सकते हो। अब आपको फाइंड आउट का क्या करना है, एफ निकालना है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, कूलाम का नियम लगाएंगे। तो चलिए कूलाम के नियम से देखते हैं। कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी अपान आर स्क्वायर होगा। और एक बात, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसकी वैल्यू कितना होती है, 9 इंटू 10⁻9। तो सारी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 और क्यू ए की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻7। क्यू बी की वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻7। और टोटली अपान क्या है, आर स्क्वायर होता है। तो 0.3 इंटू 0.3 हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करें, तो और आगे सॉल्व करेंगे तो ये f इज इक्वल टू है, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 9 दूनी 18, 18 तिहाई 54, इसको हम 54 लिख सकते हैं। और गुणे का क्या हो जाएगा, 10 की घात 9 माइनस 7 और माइनस 7। अब यहां से देखो, अगर हम यहां से पॉइंट से और इस पॉइंट से, दोनों से अगर हम एक एक हटा लें तो 10 की घात -2 निकलेगा। और इस 10 की घात -2 को हम ऊपर अगर ट्रांसफर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये 5 54 गुणे 3, 54/3 गुणे 3 हो जाएगा। और गुणे 10 की घात 9 माइनस 7। अच्छा, ऐड करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिंप्लीफिकेशन चाहे जैसे आए आपको। यहाँ पर -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है, +2 हो जाएगा। इसको हम +2 लिख सकते हैं। तो अब देखो 3 से इसको हम कैंसिल करें तो 3 इकन्नम 3, 3 8 24, 3 छम 18, तो ये 6 हो गया। और 7 दूनी 14, 9 2 11, तो कितना हो जाएगा, 14 से 11 घटेगा तो 10 की घात क्या बचेगा, -3। और ये क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू आपका क्या आया, 6 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। तो इसको आप नोट कर सकते हो और यही आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत इजी तरीके से लगाया गया है। सबसे मेन बात देखिए, सेंटीमीटर मीटर से सेमी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 की घात 2 से गुना किया जाता है। और सेमी से मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 से गुना किया जाता है। ये दोनों बातें याद रखिए। मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -2 से गुणा, 10 की घात 2 से गुना, और सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे 10 की घात -2 से गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर आपके दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या कह रहा है, 0.4 माइक्रोकूलाम के आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो क्या करना है, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, बुक रख के सामने तब अध्ययन कीजिए। तो सबसे पहले हम एक गोला लेते हैं, गोला ए और गोला बी, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस नहीं मालूम है, आज हमें इनकी डिस्टेंस पता करनी है। पहले गोले पर आवेश कितना है, 0.4 माइक्रोकूलाम है। दूसरे पर कितना है, 0.8 माइक्रोकूलाम है। इनके बीच लगने वाला बल कितना है,
0.2 न्यूटन है। चलिए ये सारे बल निकल आए। अब ये गोला ए है और ये गोला बी है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए F इज इक्वल टू आपको क्या मिला है 0.2 न्यूटन। क्यों A इज इक्वल टू क्या है 0.4 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम से कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -6 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। क्यों बी की वैल्यू कितना है, ध्यान से देखिए 0.8 माइक्रो कूलाम है। इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, कूलाम में, तो 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। और आगे आपको क्या फाइंड करना है, आर निकालना है। तो वही कूलाम का नियम फिर से काम आने वाला है आपके। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी अपान आर स्क्वायर। यही होगा। सारी वैल्यू तो भैया दी ही है, F की वैल्यू दी है, क्यू ए केवल R की वैल्यू नहीं दी है। F की वैल्यू कितना है 0.2 न्यूटन, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9। क्यू ए की वैल्यू कितना है 0.4 इंटू 10⁻⁻6। क्यू बी की वैल्यू कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻6। अपान का क्या है, नहीं है, आर स्क्वायर। तो यही आर स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। आर को इधर ट्रांसफर कर दें तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 0.4। देखो नंबर्स जो है उनको एक तरफ, घात को हम अलग से लिखते हैं, घात को एक साथ, नंबर्स को एक साथ। 0 पॉइंट आपका कैसा तरीका होगा ये हम नहीं जानते, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आना, देखो 9 है -6 है -6 है, बटे में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 0.2, ठीक है। और इस 0.2 से अगर हम देखें तो ये पॉइंट से अगर हम पॉइंट को घटा दें, जैसे 6 6 12 हो जाएगा और 9 3 बचेगा। इस पॉइंट से इसको पॉइंट को हटा दें तो 2 × 2 और 2 चौके 8। और यहाँ का पॉइंट बढ़ा घटाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गुणे का 4 गुणे का 4, ठीक है। और ये क्या बचा 10 की घात -4। आर की वैल्यू अगर आर इज इक्वल टू देखें तो कितना हो जाएगा, ये सारी वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। 9 गुणे का 4 गुणे का 4 गुणे का 10 की घात -4 और ये सब रूट से बाहर आ जाएंगे तो आर की वैल्यू कितना बचेगी 3 गुणे का 2 गुणे का 2 गुणे का 10 की घात -2। और यहाँ से आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 चौक 12 गुणे 10 की घात -2। और फिर आर की वैल्यू ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर में चेंज कर लेंगे तो 12 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड का आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से ही है, ठीक है। सारे बुकों को आप कन्वर्ट कीजिए या बुक को अच्छे से रीड कीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। और सेकंड का ये कौन सा पार्ट था, ए पार्ट था। बी पार्ट में क्या है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण भी उतना ही बल लगेगा जितना इसके कारण लग रहा है। तो कितना लगेगा, बराबर लगेगा, ठीक है। तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगा बल, तो यहाँ पर बी क्या है लिख लीजिएगा, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगा बल क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। तो बराबर इक्वल दोनों गोलों पर क्या लगेगा, बराबर बल लगेगा। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के.ई/के² एम बी बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर सारणी से इनको बताना है। इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या होगा? तो हमने आपको बताया था स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध क्या होता है। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध बताया था। क्या होता है 2.7 इंटू 10⁻39, ठीक है, 39 न्यूटन, यानी कि FC इज इक्वल टू क्या था 2.7 इंटू 10⁻39 न्यूटन, या कह सकते हो इंटू FG। ये एक संबंध हमने बढ़िया से बाकायदे प्रूव करवाया था। थ्योरी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक अवेलेबल है, वहां से ये थ्योरी को आप आसानी से देख सकते हो, क्योंकि थ्योरी है और उस वीडियो में जाके देख सकते हो कि किस प्रकार से इसको समझाया गया है। अगला क्वेश्चन 1.4 देखिए, ये भी आपका थ्योरी पार्ट है। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। जो वस्तु है उसका वैद्युत आवेश जो है वो क्वांटीकृत है। क्वांटीकृत का मतलब Q इज इक्वल टू NE, कुल आवेश, ठीक है, क्या होता है उस निकाय में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का पूर्ण गुणज होता है। अब क्या है इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है, और स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका थ्योरी में हमने बकायदे पढ़ाया है, उसको वहां से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। 1.5, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तु के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो आवेश संरक्षण का जो नियम होता है क्या होता है, किसी विलगत निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। तो जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से घर्षण कराया जाता है तो किसी एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन ही दूसरे पदार्थ में जाते हैं, यानी कि पहले दोनों पदार्थ में जितना आवेश था, अब घर्षण कराने के पश्चात भी दोनों पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या आवेशों की संख्या नियत रहेगी। यही क्या हो जाएगा, आवेश संरक्षण का नियम हो जाएगा। इसको भी थ्योरी में हमने पढ़ाया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 1.6 है, 4 बिंदु आवेश QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम तथा QD इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम और 10 सेमी भुजा वाले किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अव्यवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। तो मुंह बहुत सूख रहा है, तो लगने वाला बल सोचिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है। पहले तो वर्ग बनाना है, बनाइए जल्दी से वर्ग। चलिए सबसे पहले ये हमने एक वर्ग बना लिया और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। A B C D। फिर क्या कह रहा है, ए पर 2 माइक्रोकूलम है, बिंदु ए पर 2 माइक्रोकूलम है, बिंदु बी पर -5 माइक्रोकूलम है, बिंदु सी पर क्या है -2 माइक्रोकूलम है। यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है। और बिंदु डी पर कितना माइक्रोकूलम है, -5, दोनों पे -2 माइक्रोकूलम। और यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम। हाँ चलिए देखिए ध्यान से,
-5 और यहाँ पर क्या है -5 माइक्रोकूलाम है। तो अब यहाँ पर जो अब हमें क्या दिखाना है यहाँ पर कि भुजा किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अव्यवस्थित है, तो वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। तो सबसे पहले इस पर लगने वाला बल कितना होगा, इसके केंद्र, ये एक विकर्ण है, इसका केंद्र O है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम विकर्ण निकालते हैं। अब भुजाएं देखिए वर्ग है, तो इसलिए AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 10 सेमी, ठीक है। तो ये विकर्ण है, वर्ग होने के कारण ऐसा हमने लिखा है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, A√2। ये वर्ग का विकर्ण निकालते हैं, वर्ग का विकर्ण क्या होता है A√2। तो A क्या है, किसी एक सॉरी ये भुजा, तो यहाँ से भुजा आपकी कितना हो जाएगा 10√2, ये हो जाएगा। समझ में आ गया विकर्ण कहाँ से निकला, यानी कि फॉर्मूला होता है A√2। A क्या है यही जो एक भुजा है, A बराबर क्या है 10 सेंटीमीटर भुजा दी है, तो वही हमने लिख दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस निकली वो कितना निकली 10√2 निकला। अगर यहीं पर कोई एक क्या कर दिया जाता है, 1 माइक्रोकूलाम का आवेश, 1 माइक्रोकूलाम पर लगने वाला बल कितना होगा, इसके केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश रखा भी गया है, ठीक है। तो यहां से OC या OD, और यहां पर देखिए OC इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू क्या होगा OB होगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसी का हाफ हो जाएगा, तो 10√2/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5√2। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना आ गई 5√2 आ गई। अब देखिए 2 माइक्रोकूलाम, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो इस पे लगने वाला बल कितना होगा, ठीक है। यानी कि QA बिंदु के कारण, QA बिंदु के कारण बिंदु O पर लगने वाला बल, लगने वाला बल कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हो 1/4πε0 QA, ठीक है। QA QC/r², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या है QC के कारण भी कितना बल लगेगा, सेम लगेगा, इज इक्वल टू QA, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये क्या करेगा, A को प्रतिकर्षित करेगा और ये भी क्या करेगा O को प्रतिकर्षित करेगा। एक प्रतिकर्षित करेगा, एक आकर्षित करता, तो वहां पर बल लग जाता, लेकिन दोनों प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो FA की जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कुल परिणामी बल F इज इक्वल टू FA माइनस FC हो जाएगा। FC के लिए भी अब वही लिखोगे सेम, ठीक है। तो यहां से लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, तथा करके लिख सकते हो। ये आपका क्या था FA, FC इज इक्वल टू 1/4πε0 QA QC/r², इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, F की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सिंपल सी बात है,
ठीक है, ये 2 माइक्रोकूलाम इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये 2 माइक्रोकूलाम इसको प्रतिकर्षित, दोनों क्या कर, दोनों तरफ से सेम बल लगा रहे हैं, तो उस मेन बिंदु पर लगने वाला बल क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1.6 कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्यास बहुत लग रही है, फिर भी हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स दे सकें और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र एकाएक नहीं टूट सकती है। क्यों? स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसको भी बढ़िया से हमने थ्योरी में पढ़ाया है, थ्योरी में जाकर पढ़िए पहले। 1.8 देखिए, दो बिंदु आवेश क्यू ए इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलाम तथा क्यू बी इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलाम है, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र कितना है? और फिर ए नंबर हो गया, बी नंबर भी कह रहा है 1.51 इंटू 10⁻9 कूलाम। परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश, ठीक है, और यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा? तो सबसे पहले देखिए, हमारे दो बिंदु आवेश दे रखे हैं। ठीक है, दो बिंदु आवेश है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। दो बिंदु आवेश, एक गोला ये है, एक गोला ये है, और ये कैसे आवेश है? देखो गोला बनाए हैं लेकिन ये बिंदु आवेश है। बिंदु ए, बिंदु बी। ए पर, ए से बी की जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखी है? 20 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? मध्य बिंदु ओ पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ये मध्य बिंदु मान लें ओ है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो क्यू ए इज इक्वल टू कितना दिया है? 3 माइक्रोकूलाम। क्यू बी की वैल्यू कितना दिया है? -3 माइक्रोकूलाम। एक -3 माइक्रोकूलाम है, एक +3 माइक्रोकूलाम है। तो सबसे पहले बिंदु ए के कारण बिंदु ओ पर लगने, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगी? ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, r इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। 20 है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा, यही तो होगा। या 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, हाँ 0.01। और क्यू ए इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलाम। इसको कूलाम में चेंज कर लीजिए, 3 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। क्यू बी की भी वैल्यू दे रखी है, -3 × 10⁻6 कूलाम हो जाएगा ना, उसमें चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले बिंदु ए के कारण बिंदु बी पर लगने वाला क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु ए के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से, ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपान आर। ठीक है, क्यू ए अपान आर होता है कि क्यू ए अपान आर स्क्वायर होता है। क्या होता है फॉर्मूला?
क्यू ए अपान आर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 रखेंगे। क्यू ए की वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6 है, और अपान आर की वैल्यू कितना है 0.01 है। यही है। इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 9 त्रिक 27, क्या लिखेंगे 9 त्रिक 27 और -2 ऊपर चला जाएगा तो +2, एक इसका ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात ये 9 है, -6 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 27 गुणे 10 की घात 9 2 11, 11 से 6 घटेगा तो क्या बचेगा 11 से 6 घटा देंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, 6 5 11 होता है ना। और इसमें पॉइंट लगा देंगे 2.7 इंटू 10⁶। और क्यों बी के कारण यहाँ से देख सकते हो, यानी कि बिंदु बी के कारण बिंदु ओ पर लगने वाला बल, बिंदु ओ पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा ई, कह सकते हो कौन सा बिंदु है ई बी, इसको मान लो इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बी अपान आर स्क्वायर। 9 इंटू 10⁹ क्यू बी की वैल्यू कितना दे रखी है ध्यान से देखिए 3 गुणे 10 की घात -6, सेम वही है 3 गुणे 10 की घात -6, माइनस है वो प्रतिकर्षण बल दिखाने के लिए लगाया गया है। ठीक है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल 0.01 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हो। अब कुल परिणामी बल इसका भी कितना आएगा 2.7 इंटू 10⁶। अब कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या लिख देंगे ई ए प्लस ई बी। तो ई ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 2.7। ठीक है, या हम 2 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, 2 गुना कर देते हैं, हो गया। ठीक है, या लिख लो 2.7 इंटू 10⁶ प्लस 2.7 इंटू 10⁶। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और 7 क्या हो जाएगा 14 का 4, 2 2 4 1 5, 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका ए सॉल्व हो गया। ए के बाद इसका बी नंबर देखिए। बी पॉइंट क्या कह रहा है यदि 1.5 इंटू 10⁹ माइक्रोकूलाम परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। क्या कह रहे हैं एक परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, ठीक है, ये बिंदु ओ पर रख दिया जाए तो ये कितने बल का अनुभव करेगा, ये आपको निकालना है। तो इसमें से कोई एक बल ले लेना है, ठीक है, और ये कितने बल का अनुभव करेगा इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आप कर सकते हो F इज इक्वल टू जो फॉर्मूला निकल कर आता है
बी के लिए हम सॉल्व करेंगे। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू क्यू नॉट होता है। क्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितना है 2.5 इंटू 10⁶, और इसकी वैल्यू कितना दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻⁹ ये दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी इसकी वैल्यू 2.5 आई है, 5.4 है ना, 5.4 सॉरी, ये वैल्यू कितना आया है 5.4, ये वैल्यू आपकी है 5.4। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5.4 इंटू 10⁻, ये 5.4 ही रहने देना, ठीक है, 10⁻, इसको इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। पॉइंट से अगर इस पॉइंट को हटा दें तो ये यहाँ से -1 और -1 यहाँ से निकल जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 54 गुणे का 15 और गुणे का 6 -9 -2। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 का 0 और 15 पचे 75, 75 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 81 गुणे 10 की घात 9 2 11, 11 से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5, माइनस का 5 लिखेंगे ना, 2 अंक इधर खिसका दो तो 8.1 इंटू 10⁻², 2 इधर दाहिनी तरफ खिसका इसलिए 2 उसमें से जुड़ जाएगा, और प्लस का 2 यानी कि -5 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन, इतने बल का ये अनुभव करेगा। ठीक है, यहाँ से नोट कर सकते हो 1.8 कि कितने बल का ये अनुभव करेगा, ये यहाँ से आपका क्या है बी नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका बी है, ये पार्ट है ना बी नंबर, तो ये कितने बल का अनुभव करेगा यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और ए नंबर में क्या दे रखा है इसको भी आप देख सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, और दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं, ये किस प्रकार से सॉल्व किया गया, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये ए के लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, हम थोड़ा सा पानी वाटर ड्रिंक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस लगा दें तब तक तुम लोग पढ़ो। चलिए क्वेश्चन से रीड कीजिए, बोर्ड से आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखिए, किसी निकाय में दो आवेश Qa इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम तथा Qb इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम क्रमशः दो बिंदु ए, एक बिंदु ए है, देख सकते हो आप यहाँ से एक बिंदु ए, ठीक है, तथा बिंदु बी पर अवस्थित हैं, निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत आघूर्ण क्या है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। तो देखो, जब भी आपको बिंदु दिया है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। एक बिंदु ए है, बिंदु ए में क्या दिया 0,0,-15 सेमी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये क्या है 3 डायमेंशनल है, 2 होता तो एक्स वाई हो जाता, अब यहाँ से 3 डायमेंशनल, पहला एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, 3 एक्सिस बन रहे हैं, और एक बिंदु आपका दे रखा है 0,0,+15 सेमी, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम पॉइंट्स देखें तो कुछ ऐसे बनेगा, इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको जेड एक्सिस। देखो इसमें किसी को भी कुछ भी माना जा सकता है। तो जेड एक्सिस दो तरीके से दिया गया है,
यहाँ पर हम बिंदु ए मान लेते हैं, इसके नीचे, जस्ट नीचे। ये x हो गया, सॉरी, इसको हम x माने, ये y है, ये z है। ठीक है, तो x और y तो शून्य है, z में ही हमारा है नीचे। अब चलते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, ये बिंदु A और ये बिंदु B हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है, -15। यहां से यहां तक की डिस्टेंस +15 है। ठीक है, ये बिंदु O हो गया, इसको हम बिंदु O सपोज कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि कुल आवेश A पर कितना आवेश है, 2.5, 2.5 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम है। बिंदु बी पर कितना है, 2.5, 5 है ना, ये भी 2.5 गुणे 10⁻⁷, ये माइनस है। तो क्या कह रहा है, क्रमशः दो बिंदु आवेश हैं, तो आवेश निकाय का कुल आवेश, तो निकाय का कुल आवेश देख ही सकते हो, निकाय का कुल आवेश, ध्यान से देखिए, निकाय का जो कुल आवेश है वो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू QA प्लस QB, यानी कि एक प्लस में एक माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। निकाय का कुल आवेश कितना होगा, शून्य होगा। निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब निकाय का तो कुल आवेश शून्य है, लेकिन क्या कह रहा है, निकाय का कुल आवेश, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के कारण लगने वाला जो बल होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इज P इज इक्वल टू क्या होता है, 2QL। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2QL हो जाएगा, या 2L क्यों कह सकते हो। तो यहां से यहां तक L जितनी है वो कितना है, L की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 2L, यानी कि L इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 15 सेमी है, तो 2L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 सेमी हो जाएगा ना। और इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हो, मत करो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, और Q की वैल्यू यानी कि 30 इंटू L, Q की वैल्यू कितना ले लें, 2.5 गुणे 10⁻⁷। तो यहाँ से हमारे पास गुणा कर दीजिए, ये 0 से ये पॉइंट खत्म, 25 तियां 75 हो जाएगा, गुणे 10⁻⁷। इसको हम लिख सकते हैं 7.5 गुणे 10⁻⁷, और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। P की वैल्यू कितना आ जाएगी, 7.5 गुणे 10⁻⁷, क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। एक अंक हम दाईं तरफ खिसका रहे हैं ना, ये हो जाएगा 10⁻⁻6, 10⁻6, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 × 10⁹ कूलाम द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत द्विध्रुव न्यूटन प्रति कूलाम होता है। द्विध्रुव आघूर्ण कूलाम मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, इतना होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और हमें पिछले क्वेश्चन में क्या निकालना था, न्यूटन क्या निकालना था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो यहाँ पर देख लीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ध्यान से, P = दे रखा है कितना, 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। CM मत पढ़िएगा। और यहीं पर हमें समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये जो क्वेश्चंस है वैद्युत द्विध्रुव, ये परिमाण को हम क्या मानेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E = आपका क्या दे रखा है, 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो हमने अभी मात्रक आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये न्यूटन प्रति कूलाम कर लेना। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये एक गलती है, गलती हमें नहीं करना है, इसको सुधारना है। और कहीं पर तो नहीं बताए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो न्यूटन प्रति कूलाम, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सॉरी हमसे गलती हो गई थी, गलती के कारण हमने आपको बता दिया था। तो यहाँ से न्यूटन प्रति कूलाम कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस दिया है ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। तो हमें क्या निकालना है, वैद्युत कार्यरत बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को टाव से प्रदर्शित करते हैं और क्या दे रहा है, परिमाण परिकलित कीजिए। तो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 30 डिग्री दे रखी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे हम अपन चलते हैं। फार्मूला क्या होता है, टाव = PE sin थीटा। साइन थीटा होता है, cos थीटा होता है, PE sin थीटा होता है। तो P की वैल्यू कितना दे रखी है, 4 × 10⁻⁹ हाँ, और E की वैल्यू कितना दे रखी है, 5 × E की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁴ साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁹ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 10⁴ का 1/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 × 20 और अगर देखें तो 5 से 4 घटा दीजिए, या यहाँ से हम कर दें
2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 5 दूनी 10, गुणे का 10 की घात हमारे पास कितना हो जाएगा 5 माइनस 5। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 को अगर देखें तो ये क्या बचेगा 10 की घात माइनस 4। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इन 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बार बार कीजिए ताकि आपको तो माय डियर फ्रेंड्स, हम अपनी फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले हम आपको 2 पंक्ति बताते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बातें हैं, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बातें हैं, और हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बातें हैं ना। तो जय हिंद साथियों, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच।